हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छंद में मात्राएं कैसे गिनते हैं। छंद की वीडियो, छंद कहते किसे हैं, इसकी वीडियो मैंने बना दी है और अपलोड कर दी है, तो आप इसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। तो आप टॉपिक पे जाओ और छंद पढ़ लो कि छंद कहते किसे, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद की परिभाषा भी मैंने उसमें बता दी और छंद के प्रकार। अब इसमें एक समस्या आ रही है स्टूडेंट को कि मात्राएँ कैसे गिनते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़, सिंपल तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छंद की परिभाषा आपको पता है कि छंद कहते कितने हैं कि जो लय या यति या तुक या चरण आदि के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हमने देख ली, एक बार और देख लेते हैं कि जो मात्रा, यति, गति, तुक, चरण, लय आदि के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। अब इसमें प्रश्न ये था कि छंद में मात्राएं कैसे गिनते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो हम इसकी देख लेते हैं कि लय क्या होती है। तो लय कहते हैं किसे कि कोई सा भी, जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया है यहाँ, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। ये मैंने यहाँ क्या लिख दिया है? दोहा लिख दिया। तो इसमें इस दोहे के हिसाब से हम जो है पूरे छंद समझ लेंगे और इसमें बता भी दूंगा मैं आपको कि मात्राएं गिनते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले आता है हमारा लय। तो लय किसे कहते हैं? जो भी दोहे को हम पढ़ते हैं एक लयबद्ध तरीके से जो भी दोहा पढ़ा जाता है वो क्या है? लय है। उसके बाद में यति, तो इसको पढ़ने के बाद जो यहाँ अल्प विराम का जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं यति। मतलब एक चरण बोलने के बाद जहाँ पे जो ठहराव हो या उसको रुकने की जगह हो, उसको उसकी क्या कहता है? यति कहा जाता है। तुक, तुक किसे कहते हैं? तो पहले चरण में, पहले तो हम चरण की बात करें। चरण अगर हम देखें, पहले चरण देख लेते हैं। तो चरण क्या है? इसके 4 चरण है। ये हो गया इसका पहला चरण, ये हो गया इसका दूसरा चरण, ये हो गया इसका तीसरा और ये हो गया इसका चौथा। तो तुक किसे कहते हैं? जैसे आपने सुना होगा एक शब्द तुकांत शब्द। तुकांत शब्द क्या है कि लास्ट वाला, दोहे के दूसरे चरण का लास्ट वाला और चौथे चरण का जो लास्ट वाला शब्द है, जो भी वर्ण अगर सेम आ रहा है तो वो क्या है? तुकांत या तुक। ठीक है, चरण मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके चरण किसे कहते हैं। तो 1 2 3 4, ये चीज़ यहाँ तक आगे समझ में कि लय, गति, तुक, चरण कहते किसे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि मात्राएं कैसे गिनी जाती। तो देख लेते हैं हम कि इसमें मात्रा कैसे गिनते हैं। और इसमें मात्रा का एक प्रश्न आया है, एक संख्या। ठीक है, संख्या, संख्याओं का आता है इसमें मात्रा। तो इसकी छंद की जो संख्या होती है वो होती है 2 संख्याएं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नोट डाउन करके आप इस आगे से इसको उतार लेना। इसमें होती है पहली लघु, ठीक है, और दूसरी होती है क्या? दीर्घ। 2 मात्राएं इसमें दे रखी है, पहली है इसमें लघु, दूसरी दे रखी है दीर्घ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि लघु अगर मात्रा है तो उसको हम 1 गिने, ठीक है, 1, और अगर दीर्घ मात्रा है तो वो 2 में गिनती में आएगी। ठीक है, अब इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं? अब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 और 2। तो ये जो है इसका जो चिन्ह है वो हो जाएगा ये, और दीर्घ का चिन्ह है वो हो जाएगा ये, इंग्लिश का S। याद रखने की सिंपल सा ट्रिक है कि लघु और दीर्घ। ठीक है, तो लघु में हम 1 गिनेंगे, दीर्घ में जो है 2 मात्रा गिनेंगे, और उसका जो चिन्ह है वो हो जाएगा दीर्घ का S, स्मॉल s, और इसका हो जाएगा 1। ऐसा हम सिंपल तरीके से इसको सीख जाएंगे। अब जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। तो पवन, तो पवन सिंपल सा शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1। तनय, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, तो 1 1 और 1। अब संकट, संकट में क्या है? यहाँ 2 मात्रा है, यहाँ सिंपल अ की मात्रा भी उच्चारण हो रहा है और अम की मात्रा का, तो यहाँ हो जाएगा अपना S 2, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 2, हरण में भी नहीं है तो ये हो गया 3। अब हम मात्रा गिनते हैं यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 3 6, 6 और 1 6 और 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्रा हो गई इसमें? 13। अब उसके बाद मंगल की देखते हैं, तो ये हो जाएगी 2, क्योंकि आम की मात्रा है। ग और ला के ऊपर मात्रा नहीं है तो 1 हो गई। माँ के ऊपर छोटा ओ की मात्रा है तो 1 हो गई। रा के ऊपर मात्रा नहीं है तो 1 हो गई। इस पर बड़े, ता के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो ये हो जाएगा यहाँ 2। रा के ऊपर बड़ा ओ की मात्रा है तो ये हो जाएगा 2, और ये पा के ऊपर 1।
गिन लेते हैं हम यहाँ से 2 और 1 3 4 5 6, 6 और 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, ये हो गए 13 और 11। अब यहाँ पे हो जाएगी क्या 13 और 11। ठीक है, तो अब हमने छंद में मैंने आपको पढ़ाया है कि 13 और 11 अगर मात्रा है तो वो कौन सा छंद है, दोहा। कौन सा छंद है, दोहा छंद। ठीक है, 13 और 11 अगर मात्राएं आ रही है दोनों चरण में तो वो क्या हो जाएगा, दोहा छंद। और अगर 11 और 13 अगर होते तो फिर ये सोरठा छंद के अंतर्गत आता। लेकिन अभी यहाँ क्या है 13 और 11 तो दोहा छंद और अंत में लघु गुरु होता है। ठीक है, तो ये हो गया मात्रा गिनने का सिंपल सी ट्रिक। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लघु और ये दीर्घ, लघु में 1 गिना जाता है, दीर्घ में जो है 2 गिना जाता है, और इनका चिन्ह जो है वो ये है। ठीक है, और मात्रा इसमें ऐसे गिनी जाती है। तो ये प्रश्न था बहुत सारों का कि कैसे तरीके से हम इसको समझे, तो ये सिंपल सी ट्रिक जो है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताई है। और अगर इसकी पूरी वीडियो आपको छंद की देखनी है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाइए और छंद की पूरी वीडियो देख लीजिए। ठीक, थैंक यू।